सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट में 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, उसमें से आपको ओनली 5 क्वेश्चंस करना है। सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सेक्शन सी में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें इवैल्यूएट करना है ना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल का। और देखो ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था, एनसीईआरटी का है। इसका वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? जब n का वैल्यू गिवन है, इफ n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। तो n का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, सॉल्व करना है अगर, तो n का वैल्यू रखो 9 फैक्टोरियल n माइनस आर, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, r का वैल्यू 5 है, ठीक है। आगे देखो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। आप क्या करो, जो बड़ा फैक्टोरियल है, बड़े नंबर का फैक्टोरियल, उसको एक्सपेंड कर दो। क्या आएगा बोलो? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। और अब क्या लिख दो? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया भैया? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे आप, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एम एंड जीएम ऑफ 2 नंबर्स 3 and 27। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 2 नंबर्स गिवन है, नंबर्स गिवन है। क्या नंबर्स गिवन है? देखो नंबर्स आर 3 and 27। 2 नंबर गिवन है, 3 और 27। तो इसका अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। थोड़ा सा मैं बता दूं, इधर साइड में देखो, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। और ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? रूट अंडर ए इंटू बी। तो यही यहाँ अप्लाई करना है। अर्थमेटिक मीन ए एम क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 3 प्लस 27 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 30 बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 15। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू रूट अंडर ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट 3 इंटू 27 कितना आएगा? ये 81 हो जाएगा और ये 81 का स्क्वायर रूट 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान दो, ये वाई एक्सिस हुआ आपका और ये एक्स एक्सिस है। इंक्लिनेशन दिया है, मतलब थीटा एंगल दिया है, लेकिन आप डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना। मेकिंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, ये लाइन हो गया। इधर से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोला है, तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा
आणि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो क्या हो गया √3। लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से तो लेना है, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है। इसका मतलब दोनों तरीके हो सकता है, ऐसे भी होगा। इसका दो आंसर होगा, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस। देखो ये लाइन दिख रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ले लें इस तरह एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हुआ क्या? ये नहीं बोला था कि 60 डिग्री लेना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में, केवल बोल दिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं। लेकिन आपका थीटा जो होता है स्ट्रेट लाइन के केस में, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब ये थीटा नहीं होगा, कौन सा होगा? ये वाला। तो 180 डिग्री माइनस कितना? 60 डिग्री, दैट विल बी 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। तो इस केस में जो स्लोप आएगा m इक्वल टू वो tan 120 डिग्री, और 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस होगा, और माइनस कितना हो जाएगा? √3। तो स्लोप जो आया इसका, मतलब फाइनल स्लोप जो होगा, वो स्लोप क्या होगा? √3 और -√3 दोनों, यानी प्लस माइनस √3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x एक्सिस में इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट यानी a का वैल्यू -3 और y इंटरसेप्ट 2 दिया है, मतलब b का वैल्यू 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बात नहीं करो, एज x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट x डिवाइडेड बाय -3 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। होगा कि नहीं होगा? यानी क्या हुआ? -x प्लस 3 प्लस y/2 बराबर 1। एलसीएम 6 आ जाएगा, एलसीएम विल बी 6। तो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो आंसर आ गया तुम्हारा -2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स 0 0 और फोकस दिया है 3,0। पैराबोला का इक्वेशन पूछा है, वर्टेक्स है ऑरिजिन मतलब 0 0 है और फोकस है 3,0। बोलो कौन सा पैराबोला बनेगा? कौन सा पैराबोला बनेगा? क्या हुआ? क्या कर दिया तुम लोग? कोई भी उठ के इधर नहीं आएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में वर्टेक्स गिवन है 0 0, मतलब ऑरिजिन है और फोकस है 3,0। पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। कौन सा पैराबोला होगा? देखो फोकस है 3,0, इसका मतलब क्या हुआ कि पैराबोला होगा राइट हैंड पैराबोला, ये जिसका फोकस है 3,0। तो इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y² इक्वल टू 4ax। और पता है फोकस क्या होता है? a,0 होता है फोकस, a,0। तो यहाँ से ये निकल गया कितना? 3। तो y² इक्वल टू 4, a का वैल्यू 3 और इंटू एक्स, y² बराबर 12x। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, या पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस
व्हाट इज आर द इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, मतलब 3D में एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर 0, क्या होगा, आर 0। क्वेश्चन नंबर 7, या डाई इज थ्रोन 2 times, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ इट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। डाई को 2 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस लिखना है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बताया गया है। अगर 2 times फेंका गया सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। यानी कहने का मतलब एक बार डाई को थ्रो किया तो सोचो 1 आया, दूसरी बार थ्रो किया तो फिर से 1 आया, फर्स्ट टाइम में 1 आया, सेकेंड टाइम में 2 आया, फर्स्ट टाइम में 1, मतलब फर्स्ट टाइम में जब 1 आया है तो टोटल इतना 6 पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड टाइम में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। सिमिलरली अगर फर्स्ट टाइम में 2 आया तो सेकेंड टाइम्स में टोटल 6 पॉसिबिलिटी होगा आने का, होगा कि नहीं। क्या क्या हो सकता है, जैसे 1 तो क्या लिखा जाएगा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, राइट। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा जब एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन मैंने 7 का 7 सॉल्व किया, लेकिन आपको एग्जाम में ओनली 5 सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर, मतलब सारा वॉवेल्स एक साथ रहेगा। तो देखो DAUGHTER डाउटर लिखा है ये, इसमें टोटल कितना लेटर्स है, 8, 3, 3, 6 और 2, 8। बोला वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए तब टोटल अरेंजमेंट क्या होगा। तो वॉवेल इसमें कौन कौन सा है, AUE, 3 वॉवेल है आपका यहाँ, तो इसको एक साथ मतलब बांध दो, ठीक है। उसके बाद कौन बच गया जी, D, G, H, T और R, समझा कि नहीं। तो वॉवेल्स को क्या किया, एक साथ रख दिया कि नहीं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं कि एज वॉवेल्स आर kept together so we consider all vowels as one, है ना, एज वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया। सो टोटल ऑब्जेक्ट्स
कितना 1 2 3 4 5 6, so total 6 objects can be arranged in factorial 6 ways. फैक्टोरियल 6 वेज अरेंज कर सकता है, बट 3 vowels can be arranged in factorial 3 ways. आपस में ये अरेंज होगा कि नहीं? सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू क्या होगा? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 वेज. कितना आ जाएगा आंसर? फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 और इंटू कितना 6, तो 6 2 जा 12 और ये 43, कितना हो गया 43 20 वेज. ओके, तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन था. इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स. फाइंड द नंबर्स. तो 3 नंबर्स क्या मानोगे? लेट 3 नंबर्स बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. तो तीनों का सम गिवन है कि नहीं? सम ऑफ, यहाँ लिख देते हैं विच आर इन एपी, विच आर इन एपी. तो सम ऑफ नंबर्स क्या दिया है? ए माइनस डी, मतलब कितना गिवन है? 24 गिवन है सम. तो ये तीनों नंबर का सम कर दो, ए माइनस डी, ए और क्या जी, ए प्लस डी इक्वल टू 24. डी से डी कैंसिल हो जाएगा क्या? तो 3a इक्वल टू क्या होगा 24, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, a इक्वल टू कितना आएगा 8. a का वैल्यू मिल गया. आगे बोला है प्रोडक्ट गिवन है तीनों नंबर का, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 440 गिवन है. ठीक है, तो तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस डी इंटू ए और ए प्लस डी इक्वल टू कितना 440. क्या होगा आगे देखो, a का वैल्यू देखो, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी क्या हो गया? ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला, और इंटू क्या a 440 लग गया. मल्टीप्लाई कर लोगे. चलो यहाँ देखो a का वैल्यू रख देते हैं कितना 8, तो 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 440. तो 8 स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर 440, 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 11 तो 44 होता है, और 5 दूनी 10 और 5 55 हो गया. तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 माइनस 55. तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 9, और डी इक्वल टू कितना प्लस माइनस 3. जब स्क्वायर जाता है तो उधर प्लस माइनस होता है कि नहीं? तो प्लस माइनस 3 हुआ, मतलब डी का 2 वैल्यू आया. तो अब निकालना है नंबर निकालो, व्हेन ए इक्वल टू ले लो 8 और डी इक्वल टू ले लो प्लस 3. तो नंबर्स क्या हो जाएगा? नंबर्स क्या होगा 8 माइनस 3 कितना 8 माइनस 3 5, फिर ये कितना 8 और 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना 11, ए प्लस डी 11 आ जाएगा. अच्छा, अगर अपोजिट भी लेगा तब भी यही आंसर आएगा, है ना? तो ये आंसर हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन. बहुत ही आसान है. एपी वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनेगा इसी तरह. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन. एक पॉइंट गिवन है
जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -5 और लाइन गिवन है जिसका इक्वेशन है 3x - 4y - 26 बराबर 0। अगर ये लाइन है ax + by + c = 0 और एक पॉइंट है P x1 y1, तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है d, आधा क्या होता है ax1 + by1, ये डायरेक्ट पुट होगा, x1 जो पुट होगा x कोऑर्डिनेट के जगह और y1 y के जगह पुट होगा, बाय c डिवाइडेड बाय √a² + b²। तो ये फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड 3 × x के जगह क्या पुट होगा 3 -4 × -5 और -26 डिवाइडेड बाय √3² + -4 का स्क्वायर का मॉड हो गया, ये 9 हो गया, माइनस +20 -26 और इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा √25 और ऊपर सॉल्व करो कितना 6 आ रहा है क्या, नहीं 3 बाय और इसका 5, तो डिस्टेंस आ गया 3/5 यूनिट्स, 3/5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। जैसे 2 लाइंस गिवन है आपका, √3x + y बराबर 1 और x + √3y = 1। बोला इसके बीच का एंगल निकालो, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 लाइंस के बीच में, क्या होता है, जैसे एक लाइन है, एक लाइन का स्लोप है m1, जैसे स्लोप ऑफ लाइन 1 अगर m1 स्लोप है और स्लोप दूसरे लाइन का m2 है, तो एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइंस 1 and 2 जो होता है इज tan θ = mod m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 = -a/b है ना। स्लोप क्या होता है, चलो इसको भी देखो, अगर ये लाइन ax + by + c = 0 है तो स्लोप होता है -a डिवाइडेड बाय b। स्लोप क्या होता है -a डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ से देखो -√3 डिवाइडेड बाय कितना, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये -√3 हो गया। और स्लोप ऑफ लाइन 2 जो होगा इज m2 = -1/√3, मतलब कितना -1, यही आया कि नहीं आया। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दें, तो tan θ = m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 × m2। देखो m1 का वैल्यू -√3 है और m2 का वैल्यू भी माइनस है, इसलिए इसको प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाय 1 + m1 का वैल्यू कितना -√3 और m2 का वैल्यू -1/√3, -1 बाई कितना √3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हुआ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखो एलसीएम √3 आएगा, ऊपर में एलसीएम कितना आएगा √3 और ये -3 हो जाएगा और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना 2। तो यहाँ से tan θ बराबर क्या आएगा, आगे देखो tan θ =
-2/√3। और ध्यान देना ये डिवाइड में 2/1 है, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/√3। और मोड है तो क्या लिख सकते हो 1/√3। मोड का मतलब प्लस वैल्यू देगा, तो tan थीटा कितना पर देता है 1/√3, तो थीटा आ गया 30 डिग्री, यानी एंगल कितना निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, चलो तो ये लाइन से क्वेश्चन था। फिर लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन है, एपी से 1 क्वेश्चन दिया इसमें और एक परमुटेशन से दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हम लोग लेते हैं 2a लेते हैं क्या, 2a इक्वल टू 20 गिवन है, तो यहाँ से a इक्वल टू 10 मिल गया। फोकाई गिवन है कितना 0, ±5। अब फोकाई से ही तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। देखो 0, ±5 दिया है, मतलब ये y एक्सिस पे है फोकाई, ये वाला बनेगा, ये ऑरिजिन हो गया और ये फोकस हो गया ना, S और S डैश। तो इसमें मेजर एक्सिस ये 2a नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं 2b लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया होगा, ये b हो गया, है कि नहीं। आप फोकस दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा 0, ± ये ही होता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा b होगा कि नहीं होगा, तो b इक्वल टू कितना 5, b इक्वल टू कितना हो गया 5। अब b का वैल्यू तुम्हारे पास 10 है बराबर 5, e का वैल्यू 1/2। अब बताओ क्या होगा फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का, e इक्वल टू √1 - a² या b²/b²। तो अगर तुम गलत लिखोगे, तो क्या होगा अपने आप आंसर मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा अंदर में। तो देखो e का वैल्यू 1/2, √1 - a²/b², तो स्क्वायरिंग कर दें 1/4, 1 - a²/b²। b² का वैल्यू रख दो, b का वैल्यू 10 रखेगा ना, तो क्या हो जाएगा 100। तो अच्छा इसको और सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आते हैं a²/b² और ये 1 - 1/4, तो क्या हो गया a²/b का वैल्यू कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया ये 3/4, तो उधर जाएगा a² बराबर 3/4 इंटू कितना 100, तो a² बराबर कितना 25 से कटेगा, 25 तिया 75, a² का वैल्यू कितना आ गया 75। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x² प्लस y² इक्वल टू 1। x² का वैल्यू 75 और y² का वैल्यू 100 इक्वल टू 1। वैसे देखो इक्वेशन सही या गलत है, यहीं से पता चल जाएगा आंसर सही या गलत। अगर y के नीचे ज़्यादा बड़ा है तो वर्टिकल इलिप्स, और अगर y के नीचे x के नीचे बड़ा रहेगा तो x² के नीचे तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो यहाँ से दिख रहा है आपको y² के नीचे 100 है और x² के नीचे 25 है, तो वर्टिकल इलिप्स सही है आंसर, है ना। आंसर ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो इलिप्स से भी क्वेश्चन इक्वेशन का सिंपल पूछा जा रहा है, दैट मीन्स आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है। केवल किसका सॉल्व करना है, एनसीईआरटी का।
जैसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एकदम वही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। 13 नंबर में प्रूव करना है। टू प्रूव पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। क्या प्रूव करना है? कोलिनियर प्रूव करना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट जो है एक ए है, लेट पॉइंट्स बी, नाम दे देते हैं पॉइंट्स का। ये हो गया, इसको बी पॉइंट मान लो 1, 2, 3 और इसको सी मान लो 7, 0, -1। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का सम, मतलब समझ रहे हो, देखो आप क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। किसी तीन का सम, मतलब किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी निकालो। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, -2 -1 मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का क्या लगा है, इधर बाजू में लिख देते हैं ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, √अंडर x1 - x2 का प्लस y1 - y2 का और z1 - z2 का होल स्क्वायर। ये होता है क्या? अच्छा, आप इसमें x2 - x1 भी लिख सकते हो, y2 - y1 भी लिख सकते हो और z2 - z1 भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो क्या होगा बोलो, ए बी इक्वल टू √अंडर -3 का स्क्वायर कितना, ये 9 आया, 3 - 2 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 5 - 3 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। ए बी इक्वल टू कितना आ गया, √अंडर 14। इसी तरह क्या निकालेंगे, बी सी निकालो, √अंडर बी सी, देखो बी और सी पॉइंट है, 1 - 7 का 1 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 मतलब +1 का ये कितना आ जाएगा, देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया, इधर देखो 40 हुआ और 16, 40 और 16 कितना, 56, 56 हो गया। √अंडर 56 आया बी सी, है ना, बी सी बराबर √अंडर 56। अब क्या बच गया, अच्छा 56 को और क्या लिख सकते हो, थोड़ा आगे बढ़ो तो, हाँ 14 4 जा कितना होता है, 56 होता है क्या? अरे होता है, इतना देर में बोलेगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब इसको 2√14 लिख सकते हो। बी सी बराबर 2√14 आया। अब देखो ए सी निकालो, √अंडर ए और सी -2 - 7 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर, 3 - 0 प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, कितना होगा, ये 9 हो गया, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 और प्लस, बोलो कितना आ रहा है, ए सी इक्वल टू, ये 90 हुआ और 10 इससे ले लो, 100 हो गया, 126। अब इसको क्या लिखेगा बोलो, स्क्वायर रूट निकाल के देखें, दिमाग में नहीं काम कर रहा है तो ये देखो 2 से भाग लगेगा, ये हो गया। अब कितना से, 3 से, 3√14 आ रहा है, देखो ये आया,
तो 3 इंटू 14, सॉरी 9 इंटू 14, 9 इंटू 14 लिखेगा। और क्या हो गया, AC इक्वल टू 3√14। तो अब एक चीज़ देखो, अगर AB और BC को ऐड करते हो, हेयर AB प्लस BC बराबर क्या आ रहा है, AC आ रहा है। हैंस पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो देखो ये बहुत ही सिंपल था, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इसमें, है ना, लगाना पड़ा केवल डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो साइड्स का सम तीसरे साइड के बराबर आ गया, देखो ये 14 1 टाइम्स है और यहाँ 2 टाइम्स है, दोनों को ऐड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ 14 √14 हो जाएगा, और यहाँ 3 टाइम्स ऑफ √14 आया है।